दोस्तों, आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार और मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीक। आज हम आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं जो हमारी आम जिंदगी में हम देख रहे हैं। सबसे पहली चीज, हमें लॉ नहीं पता है, इसलिए हमसे गलतियां हो जाती हैं और उसका खामियाजा हम बड़ी तरह से भुगतते हैं। दो तीन चीजें हैं, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, बेस्कॉम में अगर एक बिल नहीं बना जाता है तो आके वो वसूली करते हैं। अगर सैनिटरी का हो इसी तरह से। और नौजवानों की अगर हम बात करें तो आजकल हम देख रहे हैं कि रात को जो लड़के घूमते हैं उनको पुलिस वाले रोकना, ड्रग्स की चेकिंग करना, इस तरह से कई सारे परेशानियां हो रहे हैं। लड़के इसलिए मजबूर है क्योंकि उनके लिए उनको लॉ पता नहीं है। इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के लीडर है सैयद मुजाहिद साहब, जो एक्स नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर भी है और इनके साथ भी इस तरह के मसले आते हैं तो ये जाके नौजवानों की हेल्प करते हैं। आज ये आम जनता को इस बारे में बात करने वाले हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, वेलकम टू बेंगलुरु अखबार। सर, सबसे पहले चीज हम बात करते हैं, घरों में गरीबी जहां रहती है, बेस्कॉम की जो आज सर्विसमैन है जो इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर जाकर कट करना ये करना करते हैं, ये कैसा एक्सपीरियंस आपकी, क्या देखा आपने इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं नौजवानों के बारे में बात करता हूँ, उसके बाद ये सब्जेक्ट पे आता हूँ वाटर की और इलेक्ट्रिसिटी की। देखिए, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं कि मजबूरी में आसाम से, कलकत्ता से और समझो उड़ीसा से, आसाम ऐसे बहुत सारे जगह से आकर इधर लोगों की सर्विस दे रहे हैं। स्विगी में, जोमैटो में, डेंजो में इस तरीके की काम सर्विस अंजाम दे रहे हैं। उन लोगों के साथ ज्यादातर एक समझो बदहजमी जैसी एक चीज उनकी आंखों के सामने से गुजरती है और वो चीजों को हमको देखते हुए हमारा दिल तड़प जाता है। वजह क्या कि उन लोगों को जबान इधर की कन्नड़ा नहीं आने की वजह से उन लोगों के साथ एक ऐसा मामला पेश आता है कि समझो रात के 11 बजे एक दूसरा दोस्त एक रूम से एक रूम को जाकर मिलता है, या 10 बजे जाता है, 11 बजे जाता है या 12 बजे जाता है। उधर इत्तेफाक से उनका टकराव पुलिस से हो जाता है तो उन लोग क्या करते हैं, गाड़ियां छोड़कर घबरा कर भाग जाते हैं। तो उस जगह क्या होता है, बड़े ऑफिसर्स नहीं रहते लोकेशन पे, जो पीसी लेवल के लोग रहते हैं, जो मुफ्ती में रहते हैं और समझो नए गांव से आके रहते हैं। उन लोगों को यहाँ की सर्विस के बारे में नहीं मालूम होता है, या फिर मालूम भी होता है तो बड़े ऑफिसरों को जाकर वो डिस्कस भी नहीं करते कि भाई जो वाकया से इन लोगों ने उन लोगों को पकड़ के लेकर जाके रहते हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी उन्होंने देकर नहीं रहते। तो उसकी वजह से उन लोगों को घबरा कर गाड़ियां छोड़कर भागने की वजह से यही पीसीओ के पास 2-3 टपोरी लड़के रहते हैं, उन्होंने लेके जाके गांजा रख देना, या फिर इनको सिर्फ डराना कि भाई तुम्हारी गाड़ी में तुम छोड़कर गए, तुम गलत थे बोलकर भाग गए, तुम इधर से, तुम्हारी गाड़ी से हमको इतना गांजा मिला तो तुम लोग आओ, 10,000 दो, 20,000 दो बोलकर उनको हरासमेंट करके पैसा मांगते हैं। तो उसके बारे में कल ऐसे ही मेरे सामने फिर एक वाकया आया। इससे पहले भी कई वाकया इस तरीके से आए, मैं उसको दरगुजर करता गया, लेकिन आज जरूरी समझा कि मैं आपको बुला के आपके पास इस बात को रखूं ताकि शहर के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरे बेंगलुरु शहर के नौजवानों को इसका पता चल जाए कि भी इस चीज को किस तरीके से हैंडल करना है। क्योंकि हर नौजवान को मैं एक सबसे पहले मैं गुजारिश करता हूं कि ड्रग्स से दूर रहें, गांजा से दूर रहें और पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीने से परहेज करें। इसकी वजह से माशरे के अंदर बहुत सारा सुधार आता है, भले वो कोई भी कैस्ट का हो। कोई माँ ये नहीं चाहती कि हिंदू के बच्चे को मेरा बेटा सिगरेट पिए, गांजा पिए, ना मुसलमान की माँ ये चाहती है कि भाई ड्रिंक्स करे या सिगरेट पिए या ड्रग्स ले। ऐसा कोई माँ कोई भी कैस्ट की हो अपने बच्चे को, भले वो 50 ने 100 साल का हो जाने तो बच्चे की नजर से ही देखती है, गलत चीजों से दूर रहने को नसीहत करती है। तो इससे मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों को जब कभी भी इन चीजों से गुजरना पड़े, इन हालात को किस तरीके से निपटना है, बेहतर सा सोल्यूशन आपके पास। क्योंकि जो भी लोग आपके पास पकड़े, जब आपको लगे कि भी आप लोग गलत नहीं हो, डर की वजह से आप भाग गए हो, तो नहीं, डर नहीं। अगर आप डर कर भागोगे तो एक की जगह 10 इल्जाम है आपके ऊपर साबित करने के लिए उनके पास बहुत सारे प्रूफ्स रहते हैं, उस तरीके से क्रिएट भी कर देते हैं। तो इसीलिए डट कर उधर खड़कर जवाब दो। अगर आपसे गलती हो गई तो कान पकड़कर माफी मांग लो, स्टेशन पे सीधे चली जाओ।
तुम्हारी व्हीकल अगर जो उधर पकड़ के रखें तो उस व्हीकल को लेके स्टेशन पे चले जाओ। बड़े ऑफिसर्स रहते हैं, इंस्पेक्टर रहते हैं, सब इंस्पेक्टर रहते हैं, दफेदार रहते हैं, इन लोगों के पास जाकर आपकी तकलीफ जो है उन लोगों के सामने रखो, ताकि मेरे साथ ऐसा मैंने डॉक्यूमेंट रहने के बावजूद मैंने डर कर भाग गया या फिर नहीं डर कर भागा तो सर मेरे साथ मैंने ये गलती किया हूँ, मैं कान पकड़कर माफी मांगता हूँ, आइंदा मेरे साथ ये गलती नहीं होगी सर, मुझे जो भी है फाइन बनने के लिए तैयार हूँ, बनकर आप गाड़ी लेकर चले जाओ। या फिर तुम छोड़कर भाग कर चली जाओगे, आपको इन लोगों को हैंडल करना बहुत महंगा पड़ेगा। 10,000 दो, 20,000 दो बोलकर हरासमेंट कर आप पैसा ले लेंगे, एक्सटॉर्शन करके आपके पास जो पीसी लेवल के लोग रहते हैं वो कर लेते हैं। उसका इल्म ना इंस्पेक्टर को रहती है, ना सब इंस्पेक्टर को, ना दफेदार को। कोई भी सब इंस्पेक्टर हो, कोई भी दफेदार हो, कोई भी सर्कल इंस्पेक्टर हो, अपनी लिमिट के अंदर गांजे का धंधा हो या ड्रग्स का हो या कोई भी गलत चीज हो, कोई बर्दाश्त नहीं करता। हर बड़ा आईआर ऑफिसर यही चाहता है कि जब तक मैं स्टेशन में हूं तब तक मेरा नाम इधर बरकरार रहे, मैं इधर से कुछ नाम कमा कर जाऊं। ये तरीके से हायर ऑफिसर आते हैं, क्योंकि उसके पीछे उनकी पढ़ाई भी रहती है, उसके पीछे उनकी मेहनत भी रहती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इन छोटे लोग जो भी गलती करते हैं उस गलती को लेकर जाकर आप सब इंस्पेक्टर के पास और सर्कल के पास, दफेदार के पास रखो, आपको इंसाफ जरूर 100% मिलेगा। सर, और आपको जो गलत पैसा देना है, जो 10,000 20,000, इन चीजों से आप बच जाओगे। आपकी मेहनत का पैसा आपके माँ बाप को दे के भेजना। जरूर सर। अब दूसरे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे आते हैं। हमने देखा है कि बेस्कॉम के जो ऑफिसर्स आते हैं, कोई इंसान मजबूरी में पैसे नहीं रहते, इलेक्ट्रिसिटी की बिल कट करके चले जाते हैं, 1:2 मांगते हैं, ट्रिपल मांगते हैं, अब उन्हें लापता नहीं रहता। इसके बारे में क्या? देखिए, इसके साथ तो मैं खुद इस चीजों से गुजर के हूँ, मेरा खुद घर इस चीजों का सामना कर चुका है। मैं इसके लिए एक कोर्ट के अंदर रिट भी डालने वाला हूँ। अच्छा। क्योंकि अगरचे नहीं करेंगे तो जुल्म बहुत हो रहा है। पानी की बिल अगरचे नहीं बनेंगे तो सीधे सीधे आके सब कॉन्ट्रैक्ट को दे दिए हैं उन लोगों ने। कुछ लोग आते हैं, टेम्पररी ड्यूटी करते हैं, उन लोग आके बिल डालते हैं, अगरचे बिल कलेक्ट करने भी अगरचे उन्होंने भेज दिए तो बिल नहीं भरेंगे तो सीधे सीधे कट करके लेके चले जाते हैं। अगरचे आपके पास पैसा इकट्ठा करके घंटा 2 घंटे के बाद लेके जाओगे तो फीस फिर डालने के लिए उसको 500-200 रुपए उसको देना पड़ेगा। ये एक प्रॉब्लम हो रहा है और ये आंखों के सामने हो रहा है इस तरीके से। लेकिन उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपके वक्त से पहले आप लोग बिल भर दो। अगरचे आप बिल भरने नहीं हुआ तो सामने वाले को बोलोगे भाई मैं इस महीना नहीं अगले महीना भर रही हूँ, या फिर उसको कट करना है तो आपको एक नोटिस दे दे। नोटिस देकर आपको हाँ मैं कट कर रहा हूँ बोल के नोटिस ले लो उसके पास एक लेकर। अगर फिर वो नहीं कर रहा है तो दो महीने तो कम से कम उसको टाइम मिलेगा। है 3 महीने टोटल, 3 महीने 2 महीने तो टाइम मिलेगा ही, 3वें महीने में इकट्ठा करके भर सकते हैं। तो उस चीज के लिए अगर उससे भी ज्यादती करेगा तो उस टाइम पे सिर्फ वो आदमी के जो आकर आपको कट करता है उसकी एक तस्वीर ले लो, ताकि उनके हायर ऑफिसर को जाकर वो कंप्लेंट कर सकते हैं जी। उधर भी बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग ही बैठे हैं, और कोई हायर ऑफिसर ये नहीं चाहता कि वे घर का चेंबर बंद कर दो, ड्रेनेज जाम कर देते हैं। ये सब चीज गलत हो रहा है और इसी तरीके से इलेक्ट्रिक बिल वाले भी कर रहे हैं, उनको भी यही तरीके से प्रोसीजर है। और ये वाटर बिल नहीं भरते हैं ना, उन लोगों को भी यही है, ड्रेनेज जाके जाम कर देते हैं, वाटर बिल नहीं भरेंगे। तो ये दोनों का सेम प्रोसीजर है, दोनों के बारे में एक रिट डालना है ताकि गौर गरीब को बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ा है, इन चीजों से बहुत सारी तकलीफें उठा रहे हैं। सीधे आते हैं बेमुलाजा कट करके चले जाते हैं। यही बड़े लोगों के घर तक जाके डेलीज तक नहीं जानते ये लोग। ये गौर गरीब को ही इन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इन गौर गरीब के लिए इंशाल्लाह मैं कोर्ट में एक रिट डालना कोशिश कर रहा हूँ, और इसके लिए रिट डालना ये मुनासिब है या क्या बोलकर मैं एडवोकेट से, एक सीनियर एडवोकेट से कंसल्ट करके इन गौर गरीब के लिए ये एक लड़ाई भी लड़ना बहुत जरूरी है, ताकि बड़े घरों के नजदीक जाते नहीं है और ये गौर गरीब को छोड़ते नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। ये थे हमारे साथ सैयद मुजाहिद साहब, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी है पॉलिटिशियन के साथ। 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। अगर आप नौजवान है, रात में कहीं जा रहे हैं, आपकी कार हो या मोटर बाइक हो, कोई भी पुलिस आपको रोकता है तो रुकिए, बात कीजिए, इत्मीनान से जवाब दीजिए। अगर आप गलत है तो माफी मांगिए, अगर वो फाइन के कहता हो तो सीधे स्टेशन में जाइए। एक तो अपने घर वालों को बता दीजिए, वहां जाकर सामने के, लेकिन अपनी गाड़ियों को छोड़कर कहीं भागना नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, BWSSB जो वाटर के जो आके जिस तरह से भाई साहब ने बताया, जो बेस्कॉम के लोग जिस तरह से हरास करते बताया, आपको उनकी एक फोटो लेना है या उनका वीडियो लेना है और बिना रसीद के कोई भी पैसा आपको देना नहीं है। इस तरह और उसके साथ साथ और एक बात बोलना चाहता हूँ, अगरचे आपके पास 50,000 या 1 लाख रुपए का बिल चढ़ गया वाटर बिल का, तो आप लोग उसको, आपकी हालात नहीं है भरने के लिए, तो उसको इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हैं।
BWCSB हो या बेस्कॉम का एक रूल है कि अगर आप इस महीने बिल नहीं तो 3 महीने तक आपका टाइम रहता है, उसके बाद ही वो आकर निकाल सकते हैं। इस तरह की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। बकाया खबरों के लिए जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।